कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने हम लेकर आए हैं कवित्व रूप में राधे श्याम रामायण, जिसमें बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रासंगिक प्रसंग है, जिसमें लव कुश ने भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को रोक लिया और रोक कर बांध दिया। आगे बहुत ही पावन लीलाएं हैं भगवान की, जिन्हें हम मन लगाकर सुने तभी सुन पाएंगे जब आपका प्रारब्ध प्रबल होगा, आपके पक्ष में होगा, परमपिता आप पर असीम अनुकंपा रखते होंगे, अन्यथा नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि भगवान नाम से तारतम्य में बनना बहुत ही मुश्किल काम है, बिरले ही बना पाते हैं। आइए, जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करेंगे और मन लगाकर सुने, अंत तक जाने का प्रयास जरूर करें। हो सकता है आप बहुत सारे चैनलों की तरह इसे भी देखकर बंद कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय जय सिया राम। उन बली संयमी हृदयों में विश्व विजय का साहस था, उत्साह वीर बालकों पर न्यौछावर, स्वयं वीर रस्था वट वृक्ष शीर से सिंचे बाल। इस समय व्याल विकराल हुए लालों के, लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकार धनुष की होते ही तरकश के तीर कड़क उठे, भड़का गए अश्वरामा दल का, दल वालों के दिल दहल उठे। रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी, क्षण में गौरव के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। अवलोकाय से विद जभी वन में, रण विकराल आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुनि बाल के तेजवान बलवान, तने खड़े तरो तले हैं ताने तीर कमान। सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ में था, सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था। रक्षा के हेतु उस घोड़ा की जोड़ा भी खड़ा खड़ से था। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर बचकन्ना, ये क्या करते हो अभी, तलक खिले फूल क्यों रण ज्वाला में जलते हो। कोमल कमनी वत्स होकर वीरों से आंखें मिलाते हो, तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। चुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है, संग्राम क्षीर की धार नहीं तीखे तारों की धारा है। जिसने खरदूषण त्रिशराधिक 14 सहस्र खल मारे हैं, दशकंदर बाल विराट सदश बेगिनती वीर संहारे हैं। जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। लो बोला बिरदावली और न गाएं आप, राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। कुश भैया वही राम है, ये है न्याय ने जिसके शासन में, जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है वन वन में। जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कोरी दासी के कुंवर पर अपना पौरुष दिखलाया है। भाग्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, व्यथित हो गए शत्रुओं ने छेड़ दिया संग्राम। क्षण भर में होने लगी वनों की बौछार, नव पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। अग्नित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर, तब लव ने पल में किया कुछ ऐसा फिर। राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग, त्रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना, लज्जा है बच्चों से रघुकुल का झुकना, सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे ये बच्चे क्या है, मन सिंह समान यहाँ के हैं। संभव है विधि ने प्रथम बार सिरजे, ये बच्चे माँ के हैं। कहा प्रकट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल, समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं जमील। यद्यपि कौदिज पर बच्चों पर निशस्त्र वीर उठाते हैं, कारण विशेष कर ये तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं है शंका है, स्वयं शीश पर चढ़ते हैं। चींटे भी हटा दिए जाते तन जब तन के ऊपर चढ़ते हैं, चींटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। इस कारण हृदय का संशय कर दो दूर, मत वाले बालकों का मद कर डालो चूर। कुछ बोले कायर कभी हुआ नहीं बलवान, भगगढ़ क्या दिखलाएंगे हमें निज सम्मान। कुछ बोले कायर कभी हुआ नहीं बलवान, बक्कड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। वक्ता जी वाक चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे, मूंग मांगी वस्तु न पाओगे, बच्चों से मुखी खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम रणचंडी चट कर डालेगी।
मनमट्ठों में कितना घी है, ये रही प्रकट कर डालेगी बाणों की वर्षा के आगे। ये कच्चे घर बह जाएंगे, बड़ वृक्षों जैसे डील डोल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। टंकार धनुष की धन की घन की सुन, टंकार धनुष घन की सुनकर बकवाद धरी रह जाएगी। योद्धापन की सूखी मिट्टी पानी होकर बह जाएगी। जिस राजा के राज में रहे धर्म अनीति, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे अश्ववृक्ष को श्रवण करो, हम तुम से मन की कहते हैं। जो भी जितनी भी कहते हैं सब सच्चे सच्चे कहते हैं। घोड़ा वैबल से ले जाएं जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवधपुर जाने को यह पथ सीधा ही जाता है। का शत्रुघ्न ने अरे बाचा लो मौन, रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंप पाएगी। जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी, बाणों की ये वर्षा होगी। तब जग जल में हो जाएगा, तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात, छोटे होकर घेरे बहुत बड़ी तुम बात। लो बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात, लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। गरज उठे श्री शत्रुघ्न सुनकर यह प्रतिवाद, तो अपने अभिमान का कभी चखोगे प्रसाद। अब तक इन मनमोहन मुख पर बड़बड़ कर रह जाता है। कुछ दशा निराली थी, मेरा शर चढ़ चढ़ कर रह जाता है। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है। चह चहे चिरोटे के सुनकर, चह चहे चिरोटों के सुनकर कब बाज बाज रह सकता है। इतना रहकर धनुष की दी अपने टंकाओं, और फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा शर उसे हो। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, कुछ ने मुस्कुराते हुए दिया मध्य से चीर। बाणों पर बाण छोड़ते थे वो शोधन अवधीरता से, कुछ उनको निष्फल करते थे पहले की भांति वीरता से। उस ओर वली लाव लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था, तो प्रबल प्रभंजन के समान लव का बल उन्हें उड़ाता था। लव केवल से था उधर विस्मित कटक तमाम, इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम। तब कुछ ये कहने लगे, बहुत कर चुके वार बालक का अभी तने करिए सहन प्रहार। इस वीर गरज के साथ साथ घन सा छाया रण आंगन पर, बिजली के चौंधे के समान चमका शरीर शत्रुघ्न पर। उस कणवाण ही से क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए। ये वाण हृदय लव चरण पड़ा, यह तुरंत मूर्छावंत हुए। सेना में अब मच गई द्वंद्व और घोराम, वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौड़ाया श्री रिपुसूदन को, रघुपति की आंखों के आगे पहुंचाया रिपुसूदन को। कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, लवणासुर के वध करने का मिट गया गर्भवती दीन हुए। राघव बोले शत्रुघ्न को छोड़ संताप, ग्रास बना है काल का कौन आन ही आप। कहा शत्रुघ्न ने प्रभु है दो बांके बाल, काल ग्रास तिनका बने ऐसे वे विकराल। कहने को तो वनवासी हैं, लेकिन रणधीर बला के हैं छोटे छोटे तीर, मगर वे छोटे तीर वज्र से हैं। मुखमंडल पर वे आवा है, रण में प्रकाश हो जाता है। बैरी वध करने बढ़ता है तो बैर नाश हो जाता है। लड़ने से पहले ही उनसे चितवन ऐसी लड़ जाती है। जीतना हार दिखलाता है, हारना जीत दिखलाती है। शत्रुघ्न हरा देता है, यह बात जहान जानता है। लेकिन क्या जाने क्या है वे जी जिससे हार मानता है। लवणासुर का वध करवाता है, इन बच्चों से हरवाता है। लीला में किस लीला से शत्रुघ्न बड़ा चकराता है। मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तो बोले रघुकुल तिलक छोड़ो सोच विचार। छोटा सौमित्र रणस्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। लक्ष्मण लंका में अनगिनती योद्धा रण में संघारे हैं, तुमसे बलशाली के आगे ये बच्चे क्या बेचारे हैं। एक बात यह ध्यान रहे, वदन कहीं न कर आना भाई। ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई। किष्किंधा को अंगद को रक्षा हित ले जाओ, लक्ष्मण सभी के सभी काम साधे। अब ये भी कर आओ। लक्ष्मण इस प्रकार के कर जब मौन हुए रघुवीर, शीश नवा सादर तभी चले लखन रणधीर।
आज्ञा की वहाँ प्रतिज्ञा थी, सेना सज कर तैयार हुई। रघुकुल के राजा की सैनिक गण जयकार हुई। तेजस्वी सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं, जैसे पूनों के रजनीपति उद्गण के मध्य सुहाते हैं। चले जब ये सब सुवर्ण प्रबल एक से एक, मग में पग पग पर मिले शकुन शकुन। जब ब्याल सामने आते थे, मृगमाला भी आ जाती थी। होती थी छिंग जबी सम्मुक्षा, माँ भी दरस दिखाती थी। लड़ते थे आकर बिलाओ तो गोदल भी आ जाते थे। दो घट रीते आ जाते थे, दो भरे हुए भी आते थे। मिलते थे जब राह में आश खुन शकुन महान। लगन किए जा रहे थे, सीतापति का ध्यान। अंगदादि गपति सभी थे न मौन मतिमान। गाते जाते थे सभी पग पग पर यह गान। जाते थे सेना सहित इधर राम के भ्रात, उधर वीर लव ने कही कुछ से ऐसी बात। हे कुश भैया चैतन्य रहो, क्षिति कण से व्योम छा रहा है। सचमुच ही शांत वन स्थल और समर स्थल बना जा रहा है। उस ओर देख लो फिर जब बदल आता है अशुभ करने को। मावन देवी को कर प्रणाम, प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को। शक्तिमयी का ध्यान धर विधिवत भले प्रकार, वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार। उसी समय पहले वहाँ पहुँचे कपिराज। वहाँ पहुँचे कपिराज, बोले हे मुनि बालको संभलो रण में आज। अच्छा तो यह है धनुष्वाण धरती पर धरो, रसोई में सुग्रीव देख कर डरता है। आ जाए न मोच खलाई में, लंका विजयी दल के आगे मत ये प्रत्यय अनचाहे फेरो। जाओ ऋषियों की कुटियों में तुलसी की मालाएं फेरो। कुछ बोले क्या तुम ही हो वानरपति सुग्रीव, भागे हमारे खुल गए देख बल के शिव। कपिराज वाली से डर तुमने गिरी पर झोंपड़ा बनाया था। वह हृदय धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। वानराधीश सचमुच तुमने वीरों में श्रेष्ठ कमाया है। भाई का हनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है। हे धर्मवीर हे धर्म रत्न तुमने स्वधर्म भी पाला है। वर्षों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। बाकी नहीं है गरल के बुझे हुए थे तीर, बींध दिया सुग्रीव का क्षण में वीर शरीर। बोले बस मुख बंद करो, क्यों विष टपकाए जाते हो। मिट्टी के टीले होकर गिर शिखरों से होड़ लगाते हो। ये कहकर झपट पड़े कविपति कुछ का बल तेज मिटाने को। दाता है राव दिवाकर पर जिस भांति ग्रास कर जाने को। तब कुछ ने मग में ही इनकी संपूर्ण वीरता हर डाली। बाणों से नैनों के आगे कुछ जगह चौंध सी कर डाली। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके, रणवा का पीछे हटा नहीं। वह इस प्रकार मुस्काता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। बोले कुछ कर चुके तुम पूरा निज अभिमान। अब बच्चों का बाण भी स्वीकारें श्रीमान। जैसे ही कुछ ने धनवा से छोटा सा शर कुछ का पहुंचा। सुग्रीव मूर्छावंत हुए, माथा चूमा कांपा पहुंचा। अंगद दौड़ा जो ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा। तो आगे अपने मन लव जी को मुस्कुराते देखा। तब ले उछाला दी गरज गरज बोला, बच्चे क्या हंसता है ऐसा ही होता। आया है दो लड़ते एक पछड़ता है। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा। ओ सावधान हंसने वाले है, सिंह तुझे खा जाएगा। लव बोले क्यों व्यर्थ ही करता थोती बात। किसने होता सिंह है वेद में सब ज्ञात है। तब से मृदुवाती के पग में अपना यह शीश झुकाया है। तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तो सिंह सदस्य कहलाया है। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो। रावण की नहीं सवा है ये जो पाँव जमाने आए हो। कैसे कह सकता भला बालित ने ये बहन बाल भास्कर की तरह रणों हो गए। फिर उसी गरज के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर क्षण में। सबने देखा वह भी कुछ के बाणों की नोकों पर। इतने में लव ने सर छोड़ा जिसमें सर घुमा अंगद का। इतने में लव ने सर छोड़ा जिससे सर घुमा अंगद का। पृथ्वी पर गिरे गए, पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस वह भी था अंगद का। देखी निज साथियों की चौंधिश से जब हार लक्ष्मण तत्क्षण हो गए लड़ने को तैयार। बोले सुकुमारो धन्य तुम्हें सचमुच अद्भुत बल पाया है। किष्किंधा के घर वीरों को रण में नीचे दिखलाया है। लेकिन रघुवर को रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता।
इसलिए अशोको लौटा दो तुम से अपना रण ठीक नहीं। ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। कुछ बोले वे यह ठीक है कहते हो जो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन लें धर कर ध्यान। ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है, कारण ईश्वर के भक्तों की यदि है तो ठीक धर्म ही है। रक्षा को ईश्वर भक्तों की धर्मी राजा आवश्यक है, रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है। विदित में धर्म के राम जनता के पालन हारे हैं, पर वन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। सीता शादी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं बढ़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले लेना, जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित्र सुनाया था, तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। देव देश के नाते अब हमको यह धर्म निभाना है, उसे मद से भरे महीपति को जग विजयी नहीं बनाना है। लक्ष्मण बोले हो तुम्हें वे गाया गुणगान, उतर गए थे ध्यान से सके ने हम पहचान। लव बोले अब युद्ध में पहचानोगे और पूरी बातों की जगह धनवा को दो ठोर। लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, ये बदला वन में सीता को पहुँचाने का कब पाएंगे। अवला के नाग कान काटे रघुकुल के धर्म प्राण बनकर प्रतिकार करेगा कर्म वही लव कुश का धनुष्वाण बनकर। अपना परिचय गुप्त रघु बोले लक्ष्मण बहन वीर बालकों को यह वचन करते हैं बेचैन। लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यथित चित्त को उसके संतोष नहीं, फिर वह तो आज्ञाकारी है उस बेचारे का दोष नहीं। जो निज भाई की इच्छा पर अपना सर्वस्व लौटाता है, वह राजाज्ञा के होने से सब दोषों से बच जाता है। कुछ बोले इस बात में भूल रहे हैं आप, धर्म कहाँ यह तो हुआ एक भयंकर भाव। जो किसी भांति भी सत्य मार्ग तजकर कुमार्ग पर जाता है, परवश होकर अपनी मति पर अज्ञान कुठार चलाता है। अंधा श्रद्धालु वही तो है वह ही अज्ञानी, वह ही ज्ञानी। अज्ञानी है हंस किंतु वह बोध नहीं, क्या दूध और क्या पानी है। अच्छा ये बात जाने दो, कटने मरने की बात करो या उल्टे घर को जाओ या रण करने की बात करो। लक्ष्मण बोले एक क्षत्रिय के प्रति ऐसा कटु वाक्य ने अच्छा है। क्षत्रिय तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है, क्षत्रिय तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है। बच्चों अब तक जो पर्दा था उसे हटाए देता हूँ मैं ही, लक्ष्मण हूँ कैसा हूँ यह भी बताए देता हूँ। जिसने घननाद संहाराया उसको तुम भीरू समझते हो, लो समलो इन बाणों से बिंद कर तुम भी निज धाम पहुँचते हो। अब क्या था किसी ही गए धनुष बाण तत्काल, क्षण भर में होने लगा युद्ध विकट विकराल। लक्ष्मण जिस समय अग्निशर से सर्वत अग्नि फैलाते थे, कुछ तभी बाण से जल वर्षा लपटों को लिए हो जाते थे। फिर लक्ष्मण अपना बाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे, कुछ तभी चलाकर निशायक घी को मिट्टी कर देते थे। धीरे धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राम, घटा जबी छाई इधर उधर गिल गई घाम। बाणों ही बाणों के द्वारा नाना प्रकार के ज्वर आए, बाणों ही बाणों के द्वारा सब नष्ट हुए सब विल गए। माया की प्रतिमायाएं बनकर लड़ती थी मरती जाती थी, धोखे की सेनाएं बनकर लड़ती थी मिटती जाती थी। जब वैज्ञानिक युद्ध को होने आया अंत, तंत्र शक्तियां हो गई रण में प्रकट तुरंत। उच्चाटन मारण वशीकरण सम्मोहन आदि शस्त्र आए, उन मंत्रों ने उन तंत्रों ने कितने ही कौतुक दिखलाए। लड़ते थे कभी प्रकट होकर फिर कभी गुप्त हो जाते थे, नाना प्रकार की लीला से वीरत्व वीर दिखलाते थे। लक्ष्मण द्वारा व्यथित जब देखे दोनों लाल, गुरु ने गुप्त प्रकार से फेंका माया जाल। सेना का आधा दल तो अपने ही को कुछ जान गया, देह से भ्रम में आया लक्ष्मण ही को लव मान गया। कुछ घबराए अपने ही हाथों से अपनी गर्दन उतार उठे, कुछ अपने ही शस्त्रों द्वारा लक्ष्मण जी पर करवार उठे। लक्ष्मण घबराए जभी देखी ऐसी बात, लक्ष्मण घबराए जभी देखी ऐसी बात, सुमिरा रघुनाथ को होकर विवल गाद। चाह लक्ष्मण ने जभी सीता पति से त्राण, गुरु ने लौटाया जभी अपना माया बाण। माया की माया हटते ही सारी सेना को ज्ञान हुआ और मिलानाथ को भी अपनी बीती बातों का ध्यान हुआ। पर सेना ऐसी घबराई जब न सगी समरस्थल में, भागी कौशल की ओर तुरंत जम सगी समरस्थल में। लक्ष्मण ने देखा जब ही सेना का यह हाल, तेवर तिरछे हो गए नेत्र हो गए लाल।
जानकी जीवन का फिर ध्यान किया। श्री लक्ष्मण ने सारंग शक्ति भर कर खींचा, सर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने वह तीर। वज्र सा जभी लगा कुछ गिरे मूर्छा खाकर, तब सत्वर सामने समर करने डट गया। वीर लव आकृत आते ही लव ने किया शर का प्रबल प्रहार, सारी सेना में मचा भीषण हाहाकार। लक्ष्मण ने देखा जब ये प्रहार उद्दंड, अपने शर से कर दिए लव शर के दो खंड। कुछ जगह देखा तो हुए लव शर के दो खंड, पूर्ण क्रोध में प्रलय सा छोड़ा बाण प्रचंड। लगा हृदय में लगन गे वैसा यज्ञ बलवंत आई, मीठी नींद सी मूर्छित हुए तुरंत सेना में अब मच गया एक प्रबल कोहराम। बंद बालकों ने किया तभी महासंग्राम, कुछ लक्ष्मण इत्यादि की करने लगे संभाल। कुछ सैनिक पहुंचे अवध और सुनाया हाल, भरा हुआ था जिस समय कौशल का दरबार, तभी चुटीले वीरण करने लगे पुकार। सुना सैनिकों ने जब वीरण का सुखद वृतांत, खेद प्रगट कर भरत से बोले सीताकांत, भैया देखो तो सही है कैसा अंधेर, दो बच्चों ने कर दिया रण में ये हथ फेर। धिक्कार राजसी बने पर जो रण इस भांति मचाता है, मुझको तो वह क्लेशों वाला वन का जीवन ही भाता है। निश्चय है यह राजा होकर रण में दशकंदर हारा था, तब सी जीवन के बल ही से हमने उसको संहारा था। देखा न प्रगट जिस योद्धा ने करनाद सरीखा मारा है, वही वनवासी बच्चों से चेतना ही न विचारा है। भरत बताओ तुम ही आज कैसे ये कौन समस्या हो, जग की रक्षा करता है उसकी अब क्यों कर रक्षा हो। लक्ष्मण जब वहाँ मूर्छित हो तब तो मेरी तैयारी है, कर्तव्य कान में कहता है अवधेश्वर तेरी बारी है। सुनकर बोले वरद ठहरे दया निधान, जब तक जीवित दास ऐसा करे न ध्यान। पावन राम कथा आप सुन रहे हैं, निश्चित रूप से परम पिता के असीम अनुकंपा के पात्र हैं। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न बटोर लो दोस्तों, वरना पछताना ही हाथ लगेगा। राम नाम की लोट है, लौट सके तो लौट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।